इस समय हमारे साथ है जिग्ना बोरा जी, जो हाल ही में बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं। अ, कैसा लग रहा है जिग्ना जी? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी। निकलते हुए तो रो रही थी, पर बाहर आने के बाद लगा कि अच्छा है, चलो छोटा ही अरे सही पर जैसे अच्छा रहा सफर। मेरे हिसाब से 6 हफ्ता छोटा सफर तो नहीं है। और निकलने के टाइम पे वो सब अटैचमेंट होते हैं। आप किसी के यस। साथ 6 हफ्ता रहे हो तो एक बॉन्डिंग कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो रोना, इंसान है तो फीलिंग्स है और इमोशंस है। तो हाँ, वो इमोशंस बहुत उभर के बाहर आते हैं। बट जैसे ही वो टनल से बाहर आके दरवाजे के बाहर आओ तो वो एक रियलिटी में आ जाते हैं हम लोग। हाँ, अभी 1 हफ्ता आज हो गया है, तो आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। वाओ! आपके जाने के बाद मुन्नावर बहुत रोता हुआ नजर आया, और एज़ अ ऑडियंस मैं थोड़ा सरप्राइज़ थी। मुझे लगा कि ये बॉन्ड मैंने इतना इस हद तक ऑनेस्टली शो में दिखाया नहीं गया, या दिखा नहीं कि जो जिस तरीके से वो रो रहा था, मुझे लगा कि वो बॉन्ड क्यों नहीं दिखाया गया फिर हमें, अगर इतना था तो? बॉन्ड तो बहुत था, शायद मैंने पहले के एपिसोड्स देखे नहीं है, तो सच में मुझे नहीं पता क्या बताया गया है। लेकिन बॉन्ड था ही हम दोनों का। रोज रात को हम लोग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बेड पे वो मेरे आता था। मैं और रिंकू जी साथ में सोते थे, तो हम दोनों के बीच में आके वो सो जाता था। और हम्म। बहुत दो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे गप्पे मारते थे हम लोग। गुजराती में बातें करते थे, यहाँ वहाँ के गॉसिप करते थे, बिचिंग करते थे बाकी कंटेस्टेंट की लेके। तो पता नहीं वो क्यों नहीं बॉन्ड बताया है। और मैंने उसको खाना बनाना सिखाया, वो सब भी था, तो बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया। मेरे लिए भी ये शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं था कि वो बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो हम लोगों ने वो शेयर, बहुत सारी चीजें पर्सनल शेयर की। अच्छा, तो बाहर आने के बाद कोई एक ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत मिस कर रही है, रिंकू जी का नाम नहीं? रिंकू जी का तो आना ही चाहिए। मैं अकेली रहती हूँ यहाँ घर पे। मैं कभी किसी के साथ बेड शेयर नहीं करती हूँ मेरे पपी को छोड़ के। तो बहुत मेरे लिए ऐसा था, पता नहीं कोई बाजू में सोया होगा, नींद आएगी या नहीं। बट धीरे धीरे जैसे दिन गुजरते गए, फिर जब कमरे बदलने की बात आई, तब रात को अगले दिन मैं बोल रही थी, रिंकू जी हम दोनों अलग कमरे में जाएंगे तो सोएंगे कैसे एक दूसरे के बगल। तो वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना। कोई हर एक रिश्ते का कोई नाम नहीं होता है, यस। बट कहीं ना कहीं रिंकू जी से बहुत अच्छा बॉन्ड रहा। दो औरतें भी सहेली सहेली हो सकती है विदाउट एनी एजेंडा। और अपार्ट फ्रॉम रिंकू जी, हाँ, मुन्नवर तो है ही। मुन्नवर से मेरे अपने लड़के को इनसिक्योरिटी होने लगी। मुन्नवर तू जब भी बाहर आएगा ये तू देखना, मेरा खुद का लड़का मुझे बोलता है कि मम्मा, तू मुन्नवर को तूने अपना मान लिया है, मेरे को कहीं ना कहीं जलस हो रहा है। तो मुन्नवर तो है ही, और नील। हम लोग तीनों हम्म। गुजराती में भी गुज्जू फैक्टर था, मैं, नील और मुन्नवर का। यस, यस, यस। तो बाहर आके किसी और की फैमिली से मिली या बातचीत हुई आपकी? नहीं, किसी से मिलने का सच में टाइम नहीं हुआ। लेकिन रिंकू जी की मम्मी से बात की, नील की मॉम से बात की। उनको बोला टेंशन मत करो, दोनों अब ठीक है करके। अरे वाह! जिग्ना जी, मैं जानना चाहूंगी कि जब आप नॉमिनेट हुई, आपको बहुत बिट्रेल सा फील हुआ कि धोखा मिला आपको? हाँ। पर आपको नहीं लगता ये गेम ही यही है, नहीं, मतलब? कल आपने देखा होगा, मैंने रील्स में देखा, नॉमिनेशन फॉर्मेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने मनारा को नॉमिनेट किया था, तो मनारा ने बहुत बदतमीजी से मेरे से और यस। रिंकू जी से बिहेव किया था। बात तभी भी हमने खुद ने मनारा को समझाया था, इट्स अ प्रोसेस, गेम है। थोड़ी ना, मैं बोलती भी थी कि बिग बॉस ने किसी को लाइफ मेंबरशिप नहीं दी है, आज नहीं तो कल यस। सबको जाना है। मैंने ये ट्रू। चीज बोली भी थी। बट जो रीजन कहा गया था ना नॉमिनेशन के टाइम पे अरुण जी ने, वो गलत था। और बाद में उसने वो एक्सेप्ट भी किया और वो रोए भी। उन्होंने बोला मैंने बदला लिया क्योंकि जिग्ना जी आपने मुझे नॉमिनेट किया था। तो क्या गेम बदले की है क्या? रिवेंज वाली गेम है क्या? अब जेन्यूनली जो रीजन दिया, वो रॉन्ग रीजन था। उनसे ज्यादा तो मेरे बॉन्ड सबसे थे। मैं अकेली अकेली सबसे 15 17 18 लोग से मेरी 1 to 1 थी, चाहे वो अंकिता हो, विक्की भैया हो, यस। कोई भी हो। हर एक हम्म। लोग से मेरी 1 to 1 थी। तो वो जो उसने रीजन दिया वो हर्ट हुआ। प्लस
रीजन के बाद उसने जो बोला कि मैंने बदला लिया, ये मेरा रिवेंज था, वो ज्यादा हर्ट हुआ। बाकी नॉमिनेशन का कुछ इतना नहीं है, पता है ये जाना तो है ही ना, ट्रॉफी एक ही जीतने वाला है, 17 लोग ट्रॉफी नहीं जीतने वाले। पर आप किसके हाथ में देखना चाहती हैं ट्रॉफी? ऑब्वियसली मुन्नवर। आपको लगता है कि अंकिता भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? जब तक मैं थी तब तक तो मुझे नहीं लग रहा था, बट अब भी जो सब लोग मुझे बोल रहा है, हो सकता है अंकिता की फैन फॉलोइंग भी बहुत है। हालांकि मुन्नवर इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है नील और ऐश्वर्या में से भी कोई पीछे से आगे बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, हम्म। तो एटलीस्ट टॉप पर 3 में। आपको लगता है कि मुन्नावर जो है बहुत सेफ गेम खेल रहा है? उसको कई बार बिग बॉस ने भी बोला, हम लोगों ने भी बोला, मैंने खुद बोला है, बट हर एक की शायद अपने कैलकुलेशन है। मुन्नवर बहुत श्रूड बनता है, वो जो दिखता है वैसा है नहीं, ये सबको पता है। और उसको लॉकअप का एक्सपीरियंस है, तो उसको पता है वो उसकी गेम कैसे खेल रहा है। लेकिन वो मनारा, अंकिता, अभिषेक इन तीनों की दोस्ती में फंस रहा है। आपने अगर रिसेंट देखा होगा तो अंकिता भी यही हाँ, सवाल उठा रही है कि तेरी दोस्ती, अभिषेक भी यही कह रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो मुनावर जो है सिर्फ मनारा की बेबी सिटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, जो हर जगह ये बात है। बहुत बार मैंने उसको बोला, पता नहीं वो बाहर आया है या नहीं। मैंने बोला उसको, मुनव्वर, मैं एक औरत हूँ, दूसरी लड़की के उस पे से पता चलता है वेयर इट इज हेडिंग टूवर्ड्स। तो अपने को, मतलब मैं उसको गुजराती में ही बोलती थी कि આપણે કોઈનું દિલ नहीं दुखाવાનું। तो ही वाज वेरी क्लियर कि जितना भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मनारा को सेकंड वीक में ही बोल दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, व्हाटएवर। मैंने बोला तू उसमें इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, ये भी बोला मैंने। यस। बट उसने बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि उसको मेरे सपोर्ट की अभी जरूरत है गेम में। बोला, ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। आपको लगता है ये बॉन्ड कहीं ना कहीं बिग बॉस ने भी कहीं ना कहीं लाद दिया है उस पे, बार बार उसके साथ कन्फेशन रूम में बुला बुलाकर? अभी वो तो बिग बॉस जाने भाई, उसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकती। आई एम नॉट द राइट हम्म। पर्सन टू, नोबडी कैन टॉक ऑन दिस, बिकॉज क्या हो रहा है कन्फेशन रूम में वो हमको नहीं पता होता है। अच्छा, क्या बाहर बिग आके भी बॉस, आपने कुछ नहीं देखा? नहीं ओके। एक एपिसोड मैंने नहीं देखा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ओके। लेकिन आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो घर में सिर्फ वो मनारा का दोस्त रह जाएगा, बाकी सबसे दोस्त दुश्मनी मोल ले लेगा वो? आई थिंक मुन्नवर बहुत मेच्योर्ड इंसान है, उसको पता है उसको क्या करना है। एक बार इंसान गिरता है खड़ा होगा, 2 बार गिरेगा खड़ा होगा, कभी ना कभी तो उसको रियलाइज हो ही जाएगा। हम्म। आपने अभी बात की कि आपकी बात हुई नील की मम्मा से। हाँ, नील की मम्मी थोड़ी परेशान है अपने बेटे और बहू के ऐसे झगड़े नेशनल टेलीविजन पर देखकर? नहीं नहीं, सबको पता है कि बच्चे, हर एक कपल वो जाते हैं, ये फेज हर एक कपल के बीच में आता है। ये बात नहीं हुई मेरी उनसे ज्यादा, बहुत पर्सनल चीजें हैं ये। हालांकि नेशनल टेलीविजन में आ गया तो नथिंग रिमेन्स पर्सनल, बट मेरी अपनी एक मर्यादा है, मैं नहीं एक चीज बोलना चाहती किसी को कुछ। बट मुझे तो सिर्फ यही था, बोलना था कि दोनों ठीक है आंटी, आप परेशान मत होना, बोथ आर तो गुड, स्वीट। हेल्थ वाइज किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे हैं दोनों का। भी यही कहना है कि वो फेक नहीं है, वो उसका नेचर ही ऐसा है। अभी ओके। किसी का नेचर ऐसा है तो आप शायद, ये उन दोनों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, उनको ये पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए कि हम लोग में गुजराती में बोलते हैं जाग्या त्याथी सवार। एंड आफ्टर या दैट साचू। बैशिंग बाय Salman sir, Aishwarya has changed a lot in that 10 लॉट। days. We all have seen it that she has understood that she cannot behave this way, which is very good. बट द थिंग इज कि ऐश्वर्या चेंज तो हुई है लेकिन गुम भी हो गई है। वो शायद अपने गुम है बस किसी के एक। प्यार के का सीरियल को ज्यादा पर्सनली ले लिया है उसने। नहीं नहीं, कर रही है, मुझे ऐश्वर्या पे थोड़ा, मतलब ज्यादा होप है कि शी हैज दिस हैबिट ऑफ बाउंसिंग बैक। तो ओके। शायद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उसकी, जो हिसाब से लाइफ की जर्नी रही है, वो बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि शी विल एबल टू डू जस्टिस। हम्म। हाल ही में नील और अंकिता की भी लड़ाई हुई नॉमिनेशन के समय, फट्टू हाँ, खोखली। आप उस लड़ाई में देखिए,
हम एज अ ऑडियंस जब देखते हैं, लेकिन आप रह कर आई हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता होती है जो हमने देखी भी नहीं। अगर आप उस लड़ाई का बैक भी पूरा स्टोरी सोचे समझे तो आपको क्या लगता है कि कौन सही जा रहा है कौन गलत? नहीं, एक्चुअली वो चारों विक्की, अंकिता, नील, ऐश्वर्या, आपने जैसे देखा होगा फर्स्ट 4 वीक वो चारों ही एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे थे। दोनों हम्म। मतलब उन दो चारों की गेम आपस में ही लग रही थी कि वो लोग और कहीं पे कुछ फोकस ही नहीं कर पा रहा है। तो जो मैंने नील को भी समझाया जब हम लोग दम के घर में आए, उस दिन रात को हम लोग गार्डन में बैठ के लॉन में बैठ के ये बातें कर रहे थे। बोला नील नील अभी बस हुआ, तू नए घर में आया है, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, बंद कर ये सब अभी कब तक। बट अभी वो चारों का ही पैटर्न ही हो गया है शायद कि चारों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब नील, ऐश्वर्या, विक्की, अंकिता पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। दे ऑल ऑफ देम आर फीलिंग कि हम इन लोगों ने हमें हर्ट किया, हमें इन लोगों ने। मुझे वो ऐसा ही पूरा सीजन रहने वाला है, मुझे यही लगता है। पर उस लड़ाई में आपको क्या लगता है कि शुरुआत अंकिता ने की या नील ने? शायद तो अंकिता ने की, मे बी मैं इसमें बायस्ड हो सकती हूँ बिग बॉस के जैसे, क्योंकि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स नील है, तो हो सकता है। बट वो कोई किसी से कम नहीं है, सब अपने आप में ही बराबर है, एक दूसरे को बराबर करते हैं वो लोग। अंकिता के बारे में घर के अंदर लोग बोलने से डरते हैं। सफाई वाली बात थी तो ईशा नहीं बोल पाई, मनारा उसको बोलती रही तू बोल, ऐश्वर्या भी दबे छिपे शब्दों में ये बात करती रही। बिग बॉस को वो थेरेपी टास्क देना पड़ा, तभी अंकिता जिस तरीके से कल रिएक्ट कर रही थी। तो क्या मतलब है क्या अंकिता को कोई बोल नहीं सकता है, टोक नहीं सकता है, ऐसा है क्या? अगर आप मतलब 2 या 3 एपिसोड को तो मैंने देखा नहीं। अंकिता एक बड़ी सेलिब्रिटी है, सीनियर है, तो सीनियर के हिसाब से एक रिस्पेक्ट भी आ जाता है लोगों का अंदर कि शायद वो हिसाब से भी लोग उनको नहीं कुछ बोल पाते हैं। फैन बेस है, फेस ऑफ द शो भी है, नो डाउट अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं यस, पीपल आर नॉट एबल टू बी सो ओपन विथ हर। पर आपकी क्या राय है जो मुद्दे उठे क्लीनलीनेस को लेकर? क्या आपने भी वो सारी चीजें अंकिता के साथ फेस की या अंकिता सही है इस पूरे मामले में? नहीं, नहीं। अंकिता मतलब मैं तो उसके दिल के कमरे में रही नहीं हूँ, ऐश्वर्या और ईशा रह के आए हैं। तो ऐश्वर्या भी, वो मैं भी जब अंदर थी तब यही बोलती थी कि वो अंकिता बहुत सब कुछ गंदा रखती है, क्लीनिनेस का हम्म। नहीं उसको है इतना। ओके ओके। बहुत कल मत विक्की। सही बात है, आप इतने सीनियर एक्टर हो, आपकी लाइफस्टाइल बाहर अलग है, बिग बॉस में अंदर है, बाहर सबको 10 मतलब मेड होते हैं, हाउस हेल्प होते हैं। तो बट ऑब्वियसली कभी किसी ने लाइफ में कुछ नहीं किया होता है। कभी मेरी जर्नी में मैं हाउसवाइफ भी रह चुकी हूँ, सब कुछ करके यहाँ तक आ गए। तो वो डिफरेंस, मैं और रिंकू जी डस्टबिन भी धोए हैं हमने, लेकिन ये भी बाहर क्लिप नहीं आई, लिटरली डस्टबिन घस घस के हाथ से धोए, ये भी अच्छा। किया है, कोई और नहीं कर रहा था। तो बिकॉज़ हम्म। हम लोग रहे हैं वैसे एनवायरनमेंट में, घर पे रहते हैं हम लोग। जैसे मैंने अगर अरुण जी की अंडरवेयर धोई तो उसमें मेरे को बहुत ट्रोल हुआ। अरुण जी और मेरे लड़के के बीच में 3 साल का डिफरेंस है। हम लोग अपनी काम वाली को नहीं धोते क्या कपड़े देने धोने को? तभी तो हम लोग काम वाली को कुछ नहीं बोलते हैं। तो मेरे लिए इतना इश्यू क्यों बनाया गया? फॉर व्हाट? व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। एक्चुअली किसी वो को इशू हेल्प ना करना भी। ऐश्वर्या ने शुरू किया था, अगर मैं गलत नहीं, जो हमने देखा कि आपको कर दिया, आपने तो उसके कपड़े भी धोए, पर्सनल कपड़े भी धोए, तो ऐश्वर्या आपको बोलती नजर आई। फिर आपको थोड़ा सा ये बात बुरी लगी, आपको भी ये फील हुआ कि अगर कोई थर्ड पर्सन ऐसा सोच सकता है, यानी बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे। फिर आपने अरुण को कॉन्फ्रंट किया, फिर अरुण ने छोटे बच्चे की तरह आंसू भी बहाए। तो पूरा का पूरा मुद्दा कुछ अलग ही बन गया। इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि यहाँ, क्योंकि उस दिन रात को हम लोग बैठे थे, ग्रेस पीरियड वाला जो वर्ड था ना, ग्रेस पीरियड, तो मेरे अलावा भी काफी लोग थे जो ग्रेस पीरियड में फिट हो सकते थे। तो बात वहां से चालू हुई थी। तो ऐश्वर्या, नील, मुन्नवर सब मेरे बेड पे आके हम लोग ने कंडोलेंस मीटिंग रखी थी ग्रेस पीरियड की। तो हम लोग वही मैं बोल रही थी कि बेसनु नहीं पूछा मैंने को कंडोल ग्रेस पीरियड में। हाँ। So we were just बेस्ड लोग। talking. Yeah. So we were just talking and Aishwarya, they are young blood obviously. So they said that जिग्ना जी आपने किसी के लिए इतना किया है और वो बंदे ने ऐसा किया। तो आई थॉट छोड़, मेरे को ये पॉइंट इरेज नहीं करना है, इट्स ओके, मैंने कुछ पाने के लिए नहीं किया था। बिकॉज
अरुण जी ने हर्ट किया था, उसने सेल्फ हर्ट किया था, अपना हाथ वो सूज गया था, तो करके मैंने उनको बोला हाँ मैं धो देती हूँ। तो मैंने बोला मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं कि कल को आगे चल के वो मुझे नॉमिनेट नहीं करेंगे या नहीं, वैसा दिमाग में वो टाइम पे था भी नहीं। तो नेक्स्ट डे जब तहलका जी मेरे से बात करने आए तो मेरे अंदर भी जो सब भरा हुआ था ना कि आप ग्रेस पीरियड किसको बोलोगे। हाँ ठीक है चलो, ग्रेस पीरियड में मैंने बर्तन धोए, खाना पकाया, ग्रेस पीरियड में मैंने अनुराग के साथ मोटिवेट किया, विक्की अंकिता को मोटिवेट किया, अरुण भाई के कपड़े धोए, चड्डी तक धोई, तो वो सब एक तरीका था उनको बोलने का कि ग्रेस पीरियड में यस, रह के ही मैंने ये सब किया। आई गॉट योर पॉइंट। हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अब अनुराग जो कि बिग बॉस के घर से बाहर जाना चाह रहे थे, उनको पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड थे वो, उनकी जगह विकनील है जो कि विक्की ने कल गेम खेला, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? विक्की भैया से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो ये विदाउट एनी रीजन ही वो सब कुछ करते हैं। उनको लगता है वो बहुत शातिर गए मैनिपुलेटर है, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेस संभालते हैं, तो शायद ये चीज उनको बेनिफिट भी हो रहा है, मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बट इट वाज अनफेयर टू नील, काफी लोग हो सकते थे और भी। बट जब से विक्की भैया और वो दिमाग के कमरे में गए तब से हमको पता था कि दम वाले लोग टारगेट में है ही, और ऐसा ही हुआ। पहले नावेद गया, फिर मैं गई, अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। बट यस, इट वाज अनफेयर टू नील, आई स्ट्रांगली फील। और विक्की अनुराग, का जब मैंने मुझे तो अभी अनुराग का लग रहा है कि इस गेम की स्ट्रेटेजी है, हर 2 दिन में वो बोलता है जाएगा। कल एक रील देख रहे थी, फिर बोलता है अब मुझे नहीं जाने हैं। पता नहीं उसका क्या चल रहा है। हम्म आपको लगता है कि अनुराग डिजर्व करता है घर के अंदर रहना? नहीं, नो। आई डोंट इवन वांट टू थिंक फॉर दैट आंसर इवन फॉर 1 सेकेंड। नो, तो सॉरी, बट वो अपनी ब्रो सेना को लेके ही बहुत एरोगेंट है। लेट हिज फैन शुड आल्सो नो दिस, कि उसको ऐसा ही है कि उसकी ब्रो सेना उसको बाहर ही नहीं निकालेगी। सही बात है, ये हो सकता है, अच्छी बात है, बट आप कर क्या रहे हो घर पे? लड़कियों के जैसे चुगली कर रहे हो, यहाँ की बातें वहां कर रहे हो। आपका क्या है घर के लिए योगदान? क्या है? जीरो, कुछ भी नहीं। घर में कोई तो है जो डंके की चोट पर खेल रहा हो? अब तक मैं जब तक थी तब तक तो कोई नहीं खेल रहा था। जो बिग बॉस भी बोल रहे थे कि अभी 6 हफ्ता हो गया है, गैस फ्रंट फुट पे आके छक्का मारो, बट तब तक तो कोई नहीं खेल रहा था। अभिषेक को कल बिग बॉस ने बुला के कन्फेशन रूम में बोला कि तुम तो सही मुद्दों के लिए आवाज उठाते हो, आज क्यों चुप रहे? आज तुम्हारी आवाज क्यों दब गई जब विक्की ने नील को किया और अनुराग को नहीं? तो आपको लगता है कि अभिषेक सही जा रहा है गेम में? हाँ, समर्थ के आने के बाद उसका गेम बहुत चेंज हो गया। वो भी अभी विक्की भैया के जैसे खेलने लगा, कहीं ना कहीं उसको उसके अंदर भी विक्की भैया की छवि आने लगी। मुन्नावर और विक्की भैया दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वो ये बात तो है कि वो सही मुद्दे पे आवाज उठाता है। समर्थ और ईशा का क्या है? मतलब बाहर जो है कई जगहों से ऐसी बातें भी आई, कुछ लोगों ने बोला कि ईशा की मदर बहुत ही अपसेट है इस बात को लेकर, जिस तरीके से समर्थ के साथ उसकी क्लोजनेस देखने को मिल रही है। जो देखने को मिल रही है वही अंदर हो रहा है। अभी बियॉन्ड दैट आई कैन नॉट से, बिकॉज इट्स दो मैच्योर्ड इंसान है, और शायद उनको पता है वो लोग क्या कर रहे हैं और किधर कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है उसमें। तो समझाने की कोशिश की, जैसे आपने बोला मैंने मुनावर को बोला था कि जो इन्हें पछी दुखाओ ना थाए, ऐसी कुछ बात आपने नहीं, ईशा या समर्थ किसी से नहीं, की? नहीं, नहीं की। ओके, किसी को फील बिकॉज दे होता है आर कि इसे ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, वो लोग एक रिलेशनशिप में है। नील को जब झगड़ा हुआ था ऐश्वर्या, तो नील को भी मैंने बोला था कि नील ये प्लेटफॉर्म नहीं है ये सब करने को, चुप थई जाती, तूने खबर हाँ। से तू क्या तू बोली रहे हो थे। बट ईशा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लड़की है, उसको पता है वो क्या कर रही है, और शायद ये गेम की एक स्ट्रेटेजी हो, पता नहीं। अभिषेक और खानजादी एक दूसरे को सच में पसंद करने लगे थे क्या? नहीं, मुझे अच्छे से याद है इस इशू पे आपने भी बोला था, समझाने की कोशिश की थी।
हाँ, मुझे नहीं लगता कि they were really into any sort of, they had any feelings for each other. I don't think so. ओके मुझे आपने गार्डन एरिया में बैठकर अभिषेक आप और रिंकू जी ने रात में बात भी की थी, बहुत लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन हुई थी। नहीं, तो क्या ये अभिषेक तो बोल ही रहा था, अभिषेक तो बोल ही रहा है कि मेरे को गेम पे ही फोकस रखना है, मेरे को ये डाइवर्ट नहीं होना है, बट मुझे खानजादी से बात करना अच्छा लगता है, नथिंग बियॉन्ड दैट, मेरे को कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ही वाज वेरी क्लियर। किसकी तरफ एक से था बार फिर? दोनों, मतलब खानजादी को भी थोड़ी फीलिंग्स थी, बट खानजादी पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है, वो कभी कुछ बोलती है कभी कुछ करती है। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट हर बिकॉज हर फैंस आर अननेसेसरीली बिहाइंड माय लाइफ। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। पर खानजादी ने भी जो पिछले हफ्ते किया सलमान के सामने, आप कैसे देखती हैं? नो, गलत था वो फैन। और ये बात मैं हर एक इंटरव्यू में बोल रही हूँ कि उसकी हेल्थ का मजाक किसी ने नहीं उठाया, चाहे मैं हूँ, रिंकू जी हो या अभिषेक हो, ऐश्वर्या, किसी ने नहीं उठाया है। वो खुद ही सबके पास जा जाके विक्टिम बन रही है, उसको कुछ काम नहीं करना है, वो 2 दिन करेगी, 4 दिन सो के बिठाएगी। डॉक्टर के पास जाती है, बाहर आके झूठ बोलती है लोगों से, वही बिग बॉस नहीं बोला हमको। हमको तो नहीं पता ना डॉक्टर क्या बोल रहा है। लेती नहीं है, जो दवाई डॉक्टर देते हैं वो सब दवाई वो इकट्ठा कर रही है, दवाई भी नहीं खाती है वो। ओके। तो फैंस को अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसको टारगेट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हम लोग को टारगेट कर रही थी। ओ, पर पता है खानजादी बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि उसके बारे में बात की जाए, जैसे कि उसको कैरेक्टरलेस बोला गया। देख अभिषेक ने भी उसको लड़ाई में बहुत सारी चीजें बोली थी कि तू कैमरा के लिए करती है, तो कहीं ना ये कहीं आपको सच है, लगता है? ये सच है, वो कैमरा के लिए करती है, सबको पता है घर के अंदर। वो कैमरा का मूवमेंट देखती है, कैमरा उसकी तरफ देख रहा है तो वो चालू हो जाएगी बड़बड़ करने को। ये सबको पता है, ओके। इसमें ये गलत है ही नहीं। आई स्टैंड बाय अभिषेक। ओके। तो मैंने कहीं अंदर, कहीं ना घर कहीं। के अंदर रह के भी बोला है कि हाँ ये कैमरा देख के, और बिग बॉस ने भी बोला है, कितनी बार बोला है, खानसादी आपको ये फुटेज नहीं मिलने वाली है। ओ, बिग अच्छा। बॉस ने बहुत बार बोला है। अच्छा, विक्की और सना के बीच में क्या है ये जो हाथ पकड़ने वाली बात है? एक्चुअली वो अब तक किसी को नहीं पता थी। सलमान सर ने बोला, किसी को अब तक घर में नहीं पता है कि किसने किसका हाथ पकड़ा है। और बाहर अच्छा। आके भी मुझे पता चला, फोटो जब देखी, किसी को कुछ नहीं पता है, मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, नहीं पता। लेकिन वहां अंदर ऐसा कुछ है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? विक्की अपनी बीवी के साथ आया है, कैसे तो पॉसिबल? फिर ये इस बात का लेके मजाक बनाना, आपको नहीं लगता रिलेशन में प्रॉब्लम्स भी आ सकती थी विक्की और अंकिता के? बहुत सब लोग मैच्योर्ड है ना, अपने वो अप, उनको पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे होंगे तो आई थिंक वी आर सिटिंग आउटसाइड एंड वी शुड नॉट जज देम, एंड लाइक at least if they are not matured, I am matured, and I would not like to comment on anybody's personal relationship. ओके। अब मुनावर और मनारा पे मैं पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि मनारा की तरफ से लाइकिंग है या कुछ लाइकिंग लाइकिंग नहीं है, वो गेम को लेके ही है। उसको मालूम है मुन्नावर उसको आगे तक लेके जा सकता है गेम में। ओके। टॉप 5 में किसको देखती हैं आप? और टफ है, बट यस, मुनव्वर, अंकिता, नील, ऐश्वर्या, दोनों में से एक। और विक्की भैया, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे पर्सनली, मे बी आई डोंट अग्री टू हिज काइंड ऑफ अ गेम। सो ये 3-4 लोग तो है ही फाइट तक। मुझे अभी तक पता नहीं वाइल्ड कार्ड में कौन जाके आगे बाजी मारता है, हो सकता है। कल सनी ने अभिषेक पे हाथ उठाया, उस पे आप कुछ हाँ, कहना चाहेंगी? मैंने उसको यही टॉपिक पे लेके नॉमिनेट किया था। उसको आदत है, कभी उसने चेयर फेंक दी थी, कभी एक वुडन का चमचा वो फेंक दिया था, फिर पिल्लो फेंक दिए थे स्विमिंग पूल में। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि बिग बॉस की प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज नहीं करना चाहिए। और ही इज एग्रेसिव ऑन एंड ऑफ, उसका एग्रेशन ये बाहर आ रहा है। और शायद डेस्परेशन है दिखाई देने के लिए, क्योंकि ब्लैंकेट से बाहर निकल नहीं रहे। तो हो सकता है वो डेस्परेशन में कर दिया हो। पर निकालना चाहिए उन्हें बाहर या नहीं? तो बिग बॉस को पता होगा। अभी ठीक चल है। रहा होगा वीकेंड का वार।
वीकेंड का हाँ, का शूट की तैयारी true, चल true. रही है। Yes. Thank you, Jigna ji, and all the best for your future projects. Nice talking थैंक to यू, you. सेम हियर, थैंक यू।